Hello students, welcome back to my channel. Today we are doing accounts class 12 chapter 5 dissolution of partnership firm. We are starting from question number 1. The question in this question we have to do general entry of work means यहाँ पर आपको केसेस दिए होंगे कि आप WCR में मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में के केसेस दिए होंगे, उसके हिसाब से फिर आपको जनरल एंट्री करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व stood at 1 lakh and there was no liability towards workman compensation means आपने रिज़र्व बनाया था 1 लाख का। ठीक है, उसमें कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी, मीन्स आपको कोई भी क्लेम नहीं देना था। ठीक है, तो इसकी सिंपल एंट्री ये होगी कि जो WCR है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मनोज और नंद के बीच में 3:2 के रेशियो में। चलिए करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नंस कैपिटल अकाउंट एक लाख का 3:2 रेशियो आप कैसे निकालेंगे? 1 लाख टाइप करेंगे, उसके बाद इंटू 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 60,000 और 40,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? WCR, मैं WCR लिख रही हूँ, आप लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लिखेंगे। WCR रिटर्न ऑफ among old partners in their old ratio। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। WCR रिजर्व stood at 1 lakh and liability in respect of it was ascertained as 75,000 मीन्स आपका जो WCR है वो 1 लाख का है और आपका जो क्लेम बना है वो 75,000 का है। इसका मतलब समझिए, देखिए रियलाइजेशन में आपका रियलाइजेशन अकाउंट में आपका सिर्फ क्लेम पार्ट जाता है, मींस 75,000 क्लेम है तो ये रियलाइजेशन में जाएगा। उसका जो बचा हुआ होगा मींस 1 लाख माइनस 75,000 आप लोग करोगे तो 25,000 बचेगा। ठीक है, तो उसमें जो 25,000 है उसके बाद वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका मैं आपको फॉर्मेट भी बता देती हूँ कि कैसे बनेगा, तो आप लोग को समझ आएगा अच्छे से। तो देखिए, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट आपका होता है, तो सपोज मीन्स आपका जो बैलेंस शीट में आप क्रिस क्रॉस कॉपी करते हो उसे, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है, तो बैलेंस शीट में से सबसे पहले आप कॉपी करते हो, इधर लायबिलिटी आता है और इधर एसेट साइड आता है। जब क्रिस क्रॉस कॉपी करोगे तो WCR जो है वो लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो WCR आपका क्रिस क्रॉस होके आएगा इस साइड। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर लिखोगे तो WCR, आप क्लेम नहीं लिखोगे। उसके बाद आप
क्लेम वाला पार्ट उतारोगे 1 लाख नहीं आप लिखोगे, आप क्लेम उतारोगे 75,000। ठीक है, उसके बाद जब आप इधर टू बैंक डालोगे, टू बैंक अकाउंट, उसके बाद क्रिस क्रॉस होके वापस इधर आएगा, तो WCR के नाम से नहीं, WCC यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से आपका आएगा इधर 75,000। उसके बाद ये राइट ऑफ हो गया इधर से इधर। उसके बाद जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये 25,000 उसके बाद पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप भी देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखिए, ये है बाई साइड और ये है टू साइड, इसी के नीचे कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी एंट्री करनी है, रियलाइजेशन WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसे करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000। आप लोग नरेशन खुद डाल लीजिएगा, अब मैं क्वेश्चंस में नरेशन नहीं डाली हूँ। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो बचा हुआ है, तो वो ऐसे ही होगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नंद कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप 25,000 को 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, 15,000 और 10,000। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इज 1,20,000। मीन्स आपने रिजर्व जो बनाया था वो 1 लाख का बनाया था, लेकिन आपका जो क्लेम हो गया वो हो गया है 20,000 ज़्यादा क्लेम आ गया है। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रियलाइजेशन में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे क्रिस क्रॉस 1,000। उसके बाद जब बैंक में उतारेंगे इसे तो 1,20,000 अमाउंट डालेंगे। ठीक है, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो हो क्या रहा है कि देखो, जब आपने रियलाइजेशन बनाया, आपने बैलेंस शीट से क्रिस क्रॉस उतारा, तो आप ये अमाउंट यहाँ पर 1 लाख ही उतारोगे। जैसे बैलेंस शीट में 1 लाख था, आपने यहाँ पर 1 लाख उतार दिया। ठीक है, उसका जब आप क्रिस क्रॉस बैंक में उतारोगे WCC के नाम से, तो वो 1 लाख नहीं उतारोगे, आप 1,20,000 उतारोगे। ठीक है, आप 1,20,000 रिकॉर्ड करोगे, पर WCR के उसमें 1 लाख ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो वह इसकी एंट्री हमने कर दी WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसकी एंट्री हमें करनी है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट।
1,20,000, 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें WCR जो है वो 1,00,000 का है और लायबिलिटी जो है वो भी 1,00,000 की है। तो सिंपल आप WCR एक डेबिट 1,00,000 और रियलाइजेशन अकाउंट 1,00,000 लिख लूँगे। ऐसे 4th क्वेश्चन नंबर है WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, क्लेम भी उतना ही था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू WCC 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको करना। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पर हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केसेस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 8,000। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म ने पेड किए हैं या फिर पार्टनर ने पे किए हैं, तो हम लोग फर्म ही मानेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक है, उसके एंट्री करते हैं। आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा। ठीक है, तो सब ये हो गया डेट का कॉलम। उसके बाद इसकी एंट्री होगी कि फर्म ने पे की है। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म ने पे किया है तो ये टू बैंक के नीचे यहाँ पर आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से। एक्सपेंस के नाम से ऐसे जाता है, फिर यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, तो अब इसके एंट्री क्या करेंगे, ये है रियलाइजेशन टू साइड, तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि इस हेडिंग के नीचे हम लोग लिख रहे हैं ना, और जैसे फर्म पे कर रही है तो फर्म पे कर रही है तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है बैंक के थ्रू। ठीक है, इस वजह से तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट क्या था 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 व पेड बाय अ पार्टनर। अब लिखा है कि पार्टनर ने पे किया है। अब हम ये मानेंगे कि ये फर्म का था लेकिन पार्टनर ने पे किया है, मीन्स फर्म को पे करना था लेकिन पार्टनर ने पे किया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये होगी, जब मैं आपको फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगी तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि रियलाइजेशन में इधर उधर चीज़ें क्यों लिखी हैं, मतलब तब मैं एक फॉर्मेट से आपको बताऊंगी, पर अभी आप अकाउंट के हिसाब से समझ लो कि किस साइड आएगा। तो जैसे पार्टनर ने पे की है तो ये टू साइड ही आएगा, जो भी पार्टनर का नाम होगा। पार्टनर का नाम नहीं दिया है तो पार्टनर्स अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट पे कर दोगे। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा। सेकेंड एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्या था 10,000। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ तो पता है ना कि जैसे कोई भी चीज़ टू साइड लिखी है तो नीचे आता है, और बाई साइड में आप सिंपल आप अकाउंट का नाम डाल लेते हो। ठीक है, ये है, मैंने आई थॉट बता दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 वर टू बी मेट बाय तुषार एंड अ पार्टनर, बट वर पेड बाय द फर्म। अब क्या है कि तुषार को देना था लेकिन उसके बिहाफ में
फर्म ने दे दिया। तो इसमें ये बात समझ लो कि रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वही चीज़ें जाती हैं जो फर्म की होती हैं। मीन्स या तो फर्म को पे करनी रहती है या फिर फर्म के बिहाफ ने किसी पे कर दी, उसमें से फर्म की चीज़ जाती है रियलाइजेशन में। अब जैसे तुषार को पे करना था तो इससे फर्म का क्या लेना देना। हाँ, भले ही फर्म ने पे कर दिया पर वो फर्म का था ही नहीं ना, तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड करेंगे। इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर देगा तो पार्टनर के बैंक से जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ये एंट्री होगी तुषार कैपिटल अकाउंट के पास से जा रहा है, तुषार के पास से जा रहा है, तो तुषार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी नरेशन के मार्क्स नहीं होते, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख लोगे तो उसमें उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सुरेश a partner were paid remuneration of 10,000 and he was to meet all expenses। सुरेश को देखो सैलरी मिलनी थी 10,000 की, और जो सारे एक्सपेंसेस थे वो भी उसी को ही पे करने थे। तो इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री होगी सुरेश को पे करने थे। आप ऐसे समझो कि फर्म को देने थे सुरेश को 12,000 रुपये, 10,000 सॉरी, फर्म को देने थे सुरेश को 10,000 रुपये, और सुरेश को फर्म के बिहाफ में पे करना था 12,000 रुपये। इक्वल होगा, मीन्स फर्म को भी उधर से देना था और उसको भी उतना ही देना था। तो इसकी एंट्री सिंपल ये कर देंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। समझ गए, डेबिट अमाउंट वही रहेगा आपका 10,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वीरू a partner was paid a remuneration of 15,000 and he has to meet all expenses। Actual expenses amounted to 20,000 which were paid by the firm। वीरू था जिसको सैलरी फर्म को इतनी देनी थी और उसको सारे एक्सपेंसेस भी उसी को देने थे, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस हो गया वो 20,000 का हो गया, जो कि फर्म को पे करना था, जो कि फर्म ने पे किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप लिख देना कि रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 टू वीरू 15,000, उसके बाद टू बैंक 5,000, ऐसे करके। मानो कि टू बैंक अकाउंट ऐसे ही जाता है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 पहले वो जा रहा है। देखो, हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस आपके 20,000 है। फर्म कितना पे कर रही है, फर्म 15,000 पे कर रही है, क्योंकि उसे मीन्स उसको ही उतनी सैलरी देनी थी वीरू को, तो इस वजह से उसने उसके बिहाफ में पे कर दिया। फर्म ने वीरू के बिहाफ में 15,000 पे कर दिया, क्योंकि सैलरी तो भाई उसे देनी थी, आप वो एक्सपेंसेस के नाम से दे, सैलरी के नाम से दे। उधर जब बचे हुए थे वो वीरू के कैपिटल अकाउंट से दे दिए वीरू ने 5,000। समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म एंड 10,000 वर टू बी बोर्न बाय अ पार्टनर एंड द बैलेंस ऑफ द फर्म। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस इतने के थे जो कि फर्म ने पे किए हैं, और 10,000 जो हैं
वो जिसमें देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 के थे जो कि फर्म ने पे कर दिए, लेकिन उसमें से पार्टनर के 10,000 थे और 5,000 जो बैलेंस मीन्स जो 5,000 वो फर्म को पे करना था। मतलब फर्म ने 10,000 पार्टनर के बिहाफ में पे किया है। फर्म ने कितना पे किया पार्टनर के बिहाफ में पे करते तो उसकी एंट्री क्या होती है? पार्टनर का नाम नहीं लिखा है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 10,000 और फर्म को पे करना था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 पे करना था उसे। टू बैंक। अब इसकी जॉइन एंट्री क्या करेंगे कि वही सेम ऊपर वाले के जैसे कि अगर इसकी जॉइन एंट्री करेंगे कि तो बैंक जो एक्सपेंस था वो हमारा 15,000 का था, ठीक है। टू बैंक, उसमें से फर्म ने कितना पे किया, पार्टनर ने पे किया है, पार्टनर्स। इसकी जॉइन एंट्री कर दी है सिंपल, इस ये दोनों बाई साइड चला गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये हो गया 10,000, ये हो गया 5,000, हो गया 15,000, ठीक है। ये दोनों एंट्री अलग अलग, टू एक कंबाइन ही होता है तो कंबाइन कर दिया 15,000, इन दोनों का बाई सेट कर दिया। आप पेंसिल से पर रफ वर्क में अलग भी कर सकते हो, उसके बाद एक कर दो। सी क्वेश्चन नंबर 7, Gauri, a partner, was allowed a remuneration of 25,000 and he was to meet all expenses. Firm paid all expenses of 5,000. पहले यहाँ तक देखते हैं कि गौरी एक पार्टनर थी जिसको रेमुनेशन मिलना था 25,000 का। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्म पे करेगा रियलाइजेशन अकाउंट टू गौरीज कैपिटल अकाउंट 25,000। उसके बाद ही वॉज टू, गौरी को ही सारे एक्सपेंसेस बियर कर रहे थे पर उसके बिहाफ ने फर्म ने पे किए हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी? गौरीज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर फर्म पे कर देती है बिहाफ में तो उसकी एंट्री ये होती है, कितना पे करना था? 5,000। अब इसका कंबाइन एंट्री क्या होगी? सोचो, गौरी सेम है, अमाउंट ज़्यादा किस में? इसका ज़्यादा अमाउंट है तो इसमें से इसको माइनस कर दो 20,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये 25,000 ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों सेम है तो मतलब ये टू साइड है, बाई साइड है तो माइनस हो जाएगा। टू बैंक अकाउंट में वही रहेगा, टू बैंक अकाउंट में 5,000 ही रहेगा। टू गौरीज के अकाउंट में, गौरी के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 20,000। ये एंट्री होगी, ठीक है। अलग अलग एंट्री कर दो तो शायद अलग अलग एंट्री आप पेंसिल से रफ में कर दो, क्योंकि आई थिंक अगर आप अलग अलग पेपर में करोगे तो वो में भी मार्क्स काट लें। तो आप रफ में अलग अलग करो, उसके बाद आप साथ में ये एंट्री कर दो। आप प्रैक्टिस करोगे कि साथ में एंट्री कैसे होगी, ठीक है।
See question number 4. We have to now make realization account. So see one thing, that realization account में आप कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करते और कैश एट बैंक रिकॉर्ड नहीं करते। इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि क्या रिकॉर्ड करते हैं क्या नहीं रिकॉर्ड करते, पर अभी इस बैलेंस शीट में आप कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो इन दोनों में टिक है, आप इन दोनों रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप रियलाइज दे सी सर हमने लायबिलिटीज़ और इस सर हमने एसेट साइड्स को कॉपी कर लिया है। हमें इसमें कैपिटल या फिर कैश या फिर बैंक अकाउंट कॉपी नहीं किया, आप दे सकते हैं। और सर हमें इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल भी हमने कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि क्या होता है। देखिए इसमें सबसे पहले लिखेंगे टू बैंक, सर इसे अंडर का लाइन कर लीजिए, उसका लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद आप 6-7 लाइन छोड़ के लिखिए टू, जो भी पार्टनर का नाम है, पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का नाम ए बी है, तो एस कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद बाई एस कैपिटल अकाउंट, बुक में ऐसा फॉर्मेट नहीं होगा बुक। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के टू बीस कैपिटल अकाउंट कर लेंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट। रन कर लेंगे। अब इतना करने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश 16,950 and 77,600। मीन्स मोटर व्हीकल इतने में रियलाइज़ किया और हमने स्टॉक को इतने में रियलाइज़ किया है। बैलेंस शीट में आप लोग नहीं देखेंगे, आप जो आपने इधर लिखा है उसमें देखेंगे। तो मोटर व्हीकल लिखा है इस साइड में, तो ये क्रिस क्रॉस होगा इस साइड। मोटर व्हीकल कितने में रिकॉर्ड हुआ था, वो 16,950। आप इसमें एक सेकंड में फॉर्मेट बना लेते, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैंने अंदर लिखा है या फिर बाहर लिखा है। स्टॉक की प्लेस भी यहीं पर थी, तो ये भी क्रिस क्रॉस यहाँ से यहाँ आएगा। स्टॉक ये रिलीज्ड किस वैल्यू में हो रहा है, ये हो रहा है 77,600 में। ये अभी हम लोग लाइन के अंदर ही लिखा है, फिर टोटल करके इधर बाहर लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है एंड ऑल डेटर्स वर रिलीज्ड इन फुल, मीन्स जो डेटर्स थे हमारे वो फुल में ही रिलीज हो गए। तो लिखेंगे डेटर्स 113,200। इस हम लोग 2 या फिर बाई नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज जो हम लोग ने हेडिंग सब ऐसा हेडिंग डाल दिया तो इसमें बाई सब में लग जाएगी, मीन्स रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग्स वर सोल्ड एज 43,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग्स थे वो 43,500 में सोल्ड कर दिए। देन क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1700। क्रेडिटर्स जो है पेड ऑफ हो गए 1700 डिस्काउंट में। क्रेडिटर्स जो थे हमारे उसमें हमने डिस्काउंट दिया हमने इन्हें मतलब हमें डिस्काउंट मिला। क्रेडिटर्स वो होते जिन्हें हमें पैसे देने रहते, तो हमें डिस्काउंट मिला 1700 का। तो 97,500 में से हम लोग 1700 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 95,800। तो यहाँ पर मीन्स क्रेडिटर्स जो रिलीज्ड हुए थे वो हुए थे 95,800 में, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 1250। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा कि एक्सपेंसेस किसने पेड किए हैं, तो हम लोग यही मानेंगे कि इससे पेड फर्म ने किए हैं और फर्म को ही पे करना था, ठीक है। तो
1250 बैंक के नीचे लिख देंगे। अब इधर का टोटल इधर लिखेंगे 95,800 प्लस 1250 97050। इधर का टोटल 16,950 प्लस 7,600 प्लस 11320 प्लस 4350 251 250। अब इधर कुछ नहीं है तो नील नील मीन्स ये बस आपका प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाती है ताकि आपकी कोई चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। अगर आपकी इसको बनाने की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप जैसे ये दोनों फालतू का तो आप नहीं भी लिखेंगे तो तब भी चलेगा, पर अब भी आप लिखिए जब तक प्रैक्टिस हो रही है तो आप लिखेंगे तो सही है। टू गेन ऑन रियलाइजेशन, गेन कैसे, आप इधर का टोटल कीजिए 99,950, टोटल आ रहा 351,200 351,200 351,200। इसमें से माइनस कीजिए 234,300 माइनस 97050 19,850। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ए और बी में। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, इनका रेशियो क्या था 3:2, तो 11910 देन 7940। अब क्या लिखा है, अब इसमें इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें एक फॉर्मेट रहता है कि रियलाइजेशन फिक्स लोन अकाउंट। अब लोन के बारे में अभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम लोग डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा गया तो बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स AB इसमें बस कुछ है नहीं ज़्यादा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बस इनका कैपिटल का बैलेंस उतारना है और रियलाइजेशन का गेन, क्योंकि इसमें इन्हें भी कुछ भी नहीं मिला था और ना ही कुछ इन्हें दिया था, इस वजह से सिर्फ हम सिंपल बैलेंस उतारेंगे। बाई बैलेंस BD बैलेंस है 85,000 63,000 85,000 63,000 गेन और बाई रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रिजर्व्स या कुछ होता तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, पर ऐसा कुछ नहीं था इसमें, तो हम लोग सिंपली बस लिख देंगे ऐसे। उसके बाद बैलेंस उतार लेंगे यहाँ पर टोटल करके, टू बैलेंस CD इसका टोटल है 96,910 96,910 96,910 और इसका है 63,000 प्लस 7,940, इसका है 40,940 40,940 40,940। यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसका सीधा बनाते हैं बैंक अकाउंट, टू बैलेंस BD बैलेंस नोट डाउन करेंगे जो बैलेंस शीट में दिया है 13,650, दिस वन 13,650। उसके बाद
ये जो इधर का बैलेंस है बाई साइड, ये क्रिस क्रॉस बाई साइड है तो टू साइड जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इधर का टोटल ही जाएगा 25125। इधर ये टू साइड है तो ये बाई साइड जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है 97050। इसमें हम ब्रैकेट में लिख दीजिए सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड सॉरी, इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए सन्ड्री लायबिलिटीज रियलाइज्ड। दोनों तरफ का टोटल कर लीजिए। इसमें गलती होगी कि टू बैलेंस नहीं टू बैंक अकाउंट जाएगा। अब इसमें बैलेंस होता ही नहीं किसी में, तो इसका भी जाएगा ए में इधर बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल अकाउंट। 9691070940। अब इसका टोटल करेंगे, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। इस साइड का टोटल आ रहा 264,900, इस साइड का टोटल 97050 प्लस 996,910 प्लस 70940 264,900। ये दोनों बैलेंस हो गया, सब कुछ सही। ठीक है, ऐसे करते हैं रेजोल्यूशन का क्वेश्चन।